हेलो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 वाला आज लेकर आए हैं हम। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें वो ये गिवन है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर जो 8 है, जो डिवाइड का 8 है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता होता है कि भाई डिवाइड में कोई नंबर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 8 इन गिवन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, ये जो भी गिवन इक्वेशन है हमारे पास, जो भी गिवन इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई 8 का? क्योंकि डिवाइड में 8 है। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर में, देन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x में, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/8 में इक्वल टू, और 0 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब ऐसा नहीं कि 0 के इधर कुछ लिखा है उसमें नहीं करना, पूरी इक्वेशन में। यहां पर लिखा है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन मतलब पूरी इक्वेशन में जो जो भी गिवन है उस सभी में आपका 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर करेंगे तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपका 8x प्लस यहां पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 8 0 0। अभी ये हमारी इक्वेशन जो है पहले जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उनके जैसी बन चुकी है, राइट। अभी हमारी पहले स्टेप में क्या होता है कि हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16। ठीक है, अब 16 के बाद हम क्या करते थे, इसके सारे फैक्टर निकालते थे। ठीक है, पहला फैक्टर होगा क्या, 1 के टेबल में 16 आता है कितनी बार में, 16 बार में। ठीक है, 2 के टेबल में 16 आता है कितनी बार में, 8 बार में। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 बार में। 5 6 7 8 के टेबल में आता है 2 बार में, और 16 के टेबल में आता है 1 बार में। ये उसके सारे फैक्टर निकल आए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमने पहले भी क्वेश्चनों में किया है कि 16x स्क्वायर को ऐसा ही लिखेंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, 8 की जगह हम बनाते थे ब्रैकेट, फिर x लिखा है x लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। ये जो 8 दिखाई दे रहा है इसकी जगह हमने क्या लगाया है, ब्रैकेट। क्या लगाया, ब्रैकेट। अच्छा, इस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो इस 8 की जगह हम इस ये जो पेयर है ना, इनमें से कोई ऐसा पेयर सिलेक्ट करेंगे जिसको प्लस करने पर 4 आ जाए या माइनस करने पर 4 आ जाए। तो देखो क्या प्लस करने पर 4 आ रहा है, नहीं 17 आ रहा है। माइनस करने पर भी नहीं आ रहा है। प्लस करने पर नहीं आ रहा, 10 आ रहा है। माइनस करने पर 6 आएगा। इधर इसमें आ रहा है कितना आ रहा है, 8। तो यहां पर लिखे हम 4 + 4। ठीक है, इस 8 को हमने क्या लिखा, 4 + 4। 4 + 4 लिखेंगे तो 8 भी आ जाएगा, और 4 4 जा 16 भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1, यहां पर 2 2 के पेयर बना लेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो पहला पेयर है इसमें हम नंबर देखते हैं। नंबर में आप बहुत ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है 16 और यहां पर लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 4। अब हमें चेक करना होता है क्या 4 के टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 आ रहा है, मतलब कि जो 4 है वो कॉमन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके टेबल में 16 भी आ रहा है, और x की पावर जो छोटी वाली, यहां पर x की पावर 1 है तो x से भी कॉमन आ जाएगा। तो पहले वाले पेयर से हमारे पास कॉमन आएगा 4x। क्या आएगा, 4x। जब हम यहां से 4 कॉमन निकाल लेंगे, यहां से 16 से 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, कोई बच्चा बोलेगा 12 नहीं बचेगा, यहां पर बचेगा 4। क्यों, क्योंकि यहां पर हम 16 को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 16 होता है। 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4, एक 4 बच जाएगा अंदर। ठीक है, यहां पर x स्क्वायर था, 1 से कॉमन ले लिया तो कितने x बचेंगे, 1x।
अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 4x हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखो जब भी पहले ये पहला वाला पेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहां पर क्या है माइनस है, जब भी यहां पर माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा ही आएगा। जैसे ही यहां पर हमने माइनस कॉमन लिया ये वाला साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो कौन से साइन का हो जाएगा माइनस का है, और यदि ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। यहां पर कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो इसको एज इट इज लिख दो 4x माइनस 1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन निकल रहा है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यहां पर दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 4x माइनस, यहां पर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट सिस्टम में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहां पर भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां पर 4x माइनस का 1 इक्वल टू क्या उधर जाएगा तो प्लस का 1, और यहां पर भी 4x माइनस का 1 इक्वल टू क्या उधर जाएगा तो प्लस का 1। x इज इक्वल टू 1/4, ये जो 4 है डिवाइड में चला जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/4, ये वाला 4 भी यहां पर डिवाइड में चला जाएगा। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके का है जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।